प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है WTO नॉर्म्स के साथ है तो भारत खड़ा है। भारत ट्रेड के पक्ष में है, अनफेयर ट्रेड के पक्ष में नहीं है। भारत सिमेट्रिकल ट्रेड के पक्ष में है, नॉन सिमेट्रिकल ट्रेड के पक्ष में नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था का अलग स्वभाव है, हमारी संस्कृति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम वैश्वीकरण के विरोध में नहीं है, लेकिन किसानों के साथ समझौता होता है तो ऐसा वैश्वीकरण हमको स्वीकार नहीं है। किसान हो, हमारे डेयरी समाज के लोग हो, डेयरी में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार हमारे लगे हुए हैं। सुचारिता जी, आप क्या चाहती हैं? समझौता कर लें उनके हितों के साथ? पूरा का पूरा परिवार, हम बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण परिवार लगा रहता है गौ माता की सेवा में। गौ माता का दूध, गौ माता का गोबर, गौमूत्र, गौ का होना अपने आप में एक सौभाग्य और एक आध्यात्मिक अनुभूति देने वाला होता है। आप क्या चाहती हैं? उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे? आप क्या चाहती हैं? हम लोग टैरिफ के आगे झुक जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंख में आंख डाल करके कहा है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। इस पैनल में हम लोग जितने लोग उपस्थित है सुचारिता जी, हम सब में से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जानकारी यदि किसको है तो दीपक वोरा जी को है। उन्होंने एम्बेसडर के रूप में सर्व किया है। उन्होंने कहा है कि ये दो व्यक्ति के बीच का विषय नहीं है, ये दो देशों के बीच का विषय है। ये इकोनॉमिक से ऊपर उठकर के पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है। अब ट्रंप साहब के निर्णय के पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि आपके दर्शक बहुत ही विवेकपूर्ण दर्शक हैं। आपके दर्शकों को पता है कि ट्रंप निर्णय किस ट्रिगर के आधार पर लेते हैं, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में देखिए गुरु प्रकाश जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि ट्रंप टैरिफ के पीछे अगर रूस का तेल होता, परिवारों का हित सर्वोपरि है। अगर ट्रंप टैरिफ के पीछे रूस का तेल होता तो ये टैरिफ सबसे पहले तो चीन पर लगता और ये EU पर लगता, क्योंकि वो भी उसी मात्रा में तेल और ऊर्जा वहां से खरीद रहे हैं। लेकिन जवाद साहब, आपको, आपके चेहरे पर मुस्कान है, हंसी आ रही है, आपको ये मामला आपको संजीदा नहीं लगता है क्या? सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अफसोस होता है, क्यों हो रहा है अफसोस? इस चीज़ को लेकर के होता है, जब हमारे भारत की विदेश नीति और भारतीय जनता पार्टी की झूठ नीति को मैं देखता हूं तो इसको देख करके अफसोस ही होता है। जो आप ये थ्योरी गढ़ रहे हैं वो थ्योरी को मैं नहीं मानता, और इसलिए नहीं मानता, उसके पीछे के दो कारण है। डिफेंस में हमारी कितनी डील होती है, भारत का कृषि बजट कितना और भारत का डिफेंस बजट कितना है? डिफेंस डील तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। वहां तो आप एंट्री देते हैं डिफेंस डील में, और यहाँ पर आकर के आप कहते हैं कि नहीं हम जो है कृषि, कौन सी आपको थ्योरी पढ़ाता है? और मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से लोग इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। देश के अंदर अभी यूरोपियन कंट्रीज भी जो है ना, ट्रम्प कन्विंस करेंगे कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ। और इससे पहले भी मैंने एक निजी चैनल पे कहा था कि टैरिफ जो है वो लगने जा रहे हैं ट्रम्प की तरफ, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं खड़े होकर के। अरे देश की आर्थिक नीतियों आप डोनाल्ड ट्रम्प की जो नीतियां हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है, डोनाल्ड ट्रम्प पर आज भरोसा कौन कर रहा है? आज डोनाल्ड ट्रम्प पर भरोसा कौन कर रहा है? सुनिए, नहीं, दोस्ती की बात तो करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प पर भरोसा आज कौन कर रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल दूसरे कार्यकाल में आते ही जवाद साहब जिस तरह के फैसले लिए हैं, जिस तरह के बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो बोगस थ्योरियां लेकर कर दिया जो उनके समर्थन में खड़े थे। तो पहले ये जो बोगस थ्योरियां ला करके गढ़ी जा रही हैं, इससे देश का नुकसान होने अच्छा, ये बोगस थ्योरी बहुत बड़ा नुकसान। डोनाल्ड ट्रम्प एक दिन कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन वर्ल्ड लीडर है, दूसरे दिन कहते हैं कि पुतिन खराब आदमी है। मुझे ये बताइए ना, नहीं बोलने देने की बात नहीं है, मुझे ये पूछना है कि डोनाल्ड ट्रम्प पर भरोसा कौन करता है? सरकार मैं किसी को नहीं बचा रही, मैं किसी को नहीं बचा रही, बर्बाद कर देंगे अर्थव्यवस्था को ये लोग चला करके। डोनाल्ड ट्रम्प सवालों के घेरे में है कि नहीं है? आपको पता कितना डोनाल्ड ट्रम्प घेरे में है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, मैं एक चीज नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने दूंगी, मैं इसलिए नहीं बोलने दूंगी आपको जवाब साहब, बोलने दूंगी क्योंकि जो देश डील कितनी होती है, जो देश की आर्थिक नीतियां बना रहे हैं जवाब साहब, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन जवाब साहब सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है, सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट है, सबसे ज्यादा। मुझे इसी बात से तकलीफ है। एक मिनट सुनिए, जिन लोगों पे टैरिफ लग रहा है ना, मेरे साथ डॉक्टर शैलेश भी जुड़े हुए, GDP को अभी तगड़ा नुकसान होने वाला है। एक सेकंड देखिए, एक मिनट जवाब साहब,
माय प्रॉब्लम इज कि जो देश के लिए आर्थिक नीतियां बना रहे हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जवाद साहब सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें सब पता है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और भारत सरकार क्या कर रही है। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इकोनॉमी कैसे चलती है। ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन मुझे अभी बड़े-बड़े सूटेड बूटेड आएंगे ना, उनको जब बड़े-बड़े कॉर्पोरेट से लात मार करके बाहर निकाला जाएगा तब पूछेंगे कितने बड़े। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देश के ऊपर आर्थिक संकट है, तकलीफ इस बात की है। हम डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक से, देश के ऊपर आर्थिक संकट है, आप लोग नहीं समझ रहे अभी। ठीक है, आप सबसे ज्यादा ज्ञाता है यहाँ पर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही को पता, बाकी सब यहाँ पर जानकार नहीं है। वहाँ पे यहाँ पर दीपक बोरा जी बैठे हुए हैं। ठीक है, हटाइए, मुझे जरा उन पे जाना है, मुझे एक बार जाना है संदीप जी के पास। संदीप जी, ये सब जान रहे हैं कि इस वक्त मुश्किल है, इस वक्त मुश्किल घड़ी है, क्योंकि हमने अमेरिका के साथ हमने उस दोस्ती को तवज्जो दी है, लेकिन अमेरिका जो चाह रहा है भारत से हम वो नहीं करेंगे। हम इसे किन शब्दों में सामने रखें, क्योंकि हम जानते हैं महीनों तक इस ट्रेड डील पर काम हुआ है, लेकिन उस ट्रेड डील पर हमें सफलता इसीलिए नहीं मिली क्योंकि जो कुछ अमेरिका चाह रहा है भारत से हम वो नहीं देना चाहते। हम अपने कृषि मार्केट्स को ओपन क्यों करेंगे? हम अपने किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे ऐसा करके? संदीप जी, देखिए, भारतीय विदेश नीति की जो मुझे समझ है वो ये कहती है कि 1947 से लेकर आज तक कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर एक कंटिन्यूटी हमेशा रही है, और वो कंटिन्यूटी ये है कि भारत की विदेशी नीति की पहचान ये है कि भारत अपने जो निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, वो स्वतंत्र होंगे। ये तब से लेकर आज तक हमने इस ट्रेडिशन को हमेशा फॉलो किया है। हाँ। अब रही बात आती है अमेरिका पर आऊँगा, और मुझे लगता है कि जो वर्तमान डिसीजन ये है कि हम ट्रंप के ब्लैकमेल से, हम धमकी से नहीं मानेंगे। मुझे लगता है थोड़ा डिकोड करने का मुझे टाइम दीजिएगा। 2022 का वो वक्त था जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता था, मार्च में स्टार्ट हुआ, और अमेरिका ने कहा भारत को कि आप हमारे पक्ष में खड़े हुए। भारत ने कहा इंडिया इज इंटाइटल्ड टू मेक इट्स ओन चॉइस। मैम, चॉइस का जो अधिकार है ये भारत की आज़ाद विदेश नीति की पहली लक्षण है। स्वतंत्र होने का पहले लक्षण है कि हम किसी भी राष्ट्र, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईयू हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, हम सर्वाधिक हमारा यही निर्णय होगा कि हमारा राष्ट्रहित क्या है। और राष्ट्रहित यही है कि आज के टाइम में यदि आप हम पर टैरिफ लगाने जा रहे हो, आप चाहते हो कि भारत अपना बाजार आपके लिए खोले, तो ये हम तय करेंगे कि हम कौन सा बाजार आपको खोलेंगे, कौन सा नहीं खोलेंगे। पहला। दूसरा, मैं आना चाहूँगा, अब आते हैं कि ट्रंप की बातों पर विश्वास कितना करें। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अमेरिका के जिस पार्टी से वो राष्ट्रपति बने हैं, रिपब्लिकन पार्टी से, वहाँ का आधा एक ऐसे वहाँ सीनेटर हैं या वहाँ के जो कांग्रेस, वो ये कहते हैं कि ट्रंप अमेरिका का जो अमेरिका फर्स्ट जो था, जो आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट बनाने, आज पूरे अमेरिका में दहशत है। वो दहशत, थोड़ा मैं इकोनॉमिक्स को जो समझता हूँ वो बताना चाहूँगा। वो दहशत इस बात का है कि जो भारत का सप्लाई चेन था अमेरिका के बाजार में, इस टैरिफ से वो महंगा होगा। जब महंगा होगा कि अमेरिका में इतनी ताकत नहीं है, दुनिया के किसी राष्ट्र में इतनी ताकत नहीं है कि वो रातों रात उसको सब्स्टिट्यूट करके के मार्केट में उस सप्लाई चेन सिस्टम को सस्टेन कर पाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका में एक आवाज ऐसे भी है, वो मैं आवाज डेमोक्रेटिक पार्टी की नहीं कर रहा हूं, रिपब्लिकन पार्टी से कर रहा हूं, वहां के उद्योगपतियों से कर रहा हूं कि ट्रंप साहब, आपने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को वन मैन रियलिटी शो बना दिया है। आपने इस पद की गरिमा गिराई है। आपने कहा कि यदि आपको नोबेल पुरस्कार चाहिए तो क्या भारत से आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए? भारत ने कहा हम ऐसे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। देखिए, भारत को बार बार मंच पर गिराने की कोशिश की, और भारत को यदि आपको यह तय करना है, यहाँ पार्टी हित से आप ऊपर उठिए, आपको यदि ये तय करना है कि भारत स्वतंत्र होता क्या। संदीप जी, वहां अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से घिरे हुए इस बात को लेकर। जो उनके सपोर्टर्स थे वो भी उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर ये कह रहे हैं कि आप भारत से रिश्ते खराब मत कीजिए। इसका मतलब क्या है? एक महीने पहले की बात है कि लॉस एंजल्स क्यों चल रहा था, कैलिफोर्निया जल क्यों रहा था? उनकी नीतियों की वजह से वो लोग ये परेशान है कि आप आए थे ये कहने के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाएंगे, आप कर क्या रहे हैं? आपको कनाडा पर भरोसा नहीं, आप पर यूक्रेन पर भरोसा नहीं, आप पे ईयू पर भरोसा नहीं है, आपके मैक्सिको पर भरोसा नहीं, आप ट्रंप को खुद पर भरोसा नहीं है कि सुबह वो क्या बोलेंगे और शाम को क्या बोलेंगे।